हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो होप सो कि आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी आज। तो इसी अच्छी मॉर्निंग के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन शुरू करते हैं। और आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर लेके आया हूँ मैं। तो बिना वक्त वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु विल इंडिया फेस इन द फाइनल्स ऑफ मेंस अंडर 19 एशिया कप ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन दिसंबर 8 2024। 8 दिसंबर 2024 को जो इंडिया का फाइनल होने वाला है। और तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया के सामने कौन सी टीम आएगी फाइनल मैच में, जो कि कौन सा मैच है, एशिया कप ओडीआई क्रिकेट, ठीक है, मेंस अंडर 19 एशिया कप, ठीक है। मेंस अंडर 19 एशिया कप में इंडिया के सामने मुकाबले में फाइनल मैच में कौन सी टीम आने वाली है, ठीक है। ऑप्शंस जो भी क्रिकेट के फैन हैं उनको तो पता ही होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। जिसको पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सी टीम आएगी। चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। इन द मेंस अंडर 19 एशिया कप वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, इंडिया एडवांस टू द फाइनल बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय 7 विकेट्स। श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा के इंडिया ने सबसे पहले जगह बनाई है फाइनल्स में, ठीक है। फाइनल्स में इंडिया ने सबसे पहले जगह बनाई, किसको हरा के, श्रीलंका को। इन द सेमीफाइनल ऑन दिसंबर 6 2024, 6 दिसंबर 2024 को, ठीक। चेजिंग ए टारगेट ऑफ 174, इंडिया अचीव्ड it in just 21.4 hours with Vaibhav Suryavanshi top scoring 67 runs out of 36 balls. श्रीलंका had elected to bat first after winning the toss, ठीक है। श्रीलंका ने बैट फर्स्ट चूज किया विनिंग टॉस जीतने के बाद। इन द अदर सेमीफाइनल बांग्लादेश बीट पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बीट करके 7 विकेट से एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश चूज टू फील्ड फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस, ठीक है। समझे आप लोग। तो रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये पता चलता है कि कौन सी टीम जो है वो इंडिया के साथ फाइनल्स खेलने वाली है। कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ फाइनल्स खेलने वाली है 2024 मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट पॉलिसी रेपो रेट एज अनाउंस्ड बाय आरबीआई इन दिसंबर 2024। पॉलिसी रेपो रेट और बैंक रेट, ये इस पे आप लोगों को एक डिटेल में वीडियो आएगी। हमारे जीएस की फैकल्टी है ईशान सर, वो लेके आएंगे आपके लिए जो पॉलिसी रेपो रेट चेंज किया है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी आरबीआई के स्टूडेंट्स हैं या जो भी बैंकिंग पढ़ रहे हैं, जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इस पे एक डिटेल वीडियो वो लेके आएंगे आज या कल में। तो आप लोग हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपको अच्छी और भी मज़ेदार वीडियोस आएंगे। और इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगी जो आपको देख सकते हो। और ये आज इन दिनों का जो आरबीआई का करंट इश्यू है, ठीक है। इस पे डिटेल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी कल या आज में, ठीक। चलिए, तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द करंट पॉलिसी रेट एज अनाउंस्ड बाय आरबीआई इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में आरबीआई ने जो करंट रेपो रेट अनाउंस किया है वो कितना है, पहली रिपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, ठीक है। दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में इन्होंने क्या डिसाइड किया भाई, ए 4:2 मेजोरिटी, मतलब इन्होंने जो ये डिसीजन लिया वो 4, मतलब एक फैसले के हक में 2 लोग थे और उसी फैसले के हक में 4 लोग थे। और ये 4 लोगों वाला इन्होंने 4:2 की मीटिंग जो मेजोरिटी टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.50% फॉर द 11th consecutive time since February 2023. The SDF rate remains at 6.25% and the MSF rate and the bank rate at 6.75%. The RBI also reduced the cash reserve ratio CRR by 50 basis point, ठीक है, to 4%, releasing 1.16 lakh crore to ease liquidity stress.
ये जो है मॉडिफाई करने से 1.16 लाख करोड़ का जो है वो ईज आया है लिक्विडिटी स्ट्रेस में, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक पे आपको समझ डिटेल में हमारे आरबीआई की फैकल्टी हैं ईशान सर, और डिटेल में आपको समझाएंगे कि एमएसएफ क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसडीएफ क्या होता है, ये सब टॉपिक्स जो है वो डिटेल में आपको समझाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और सबसे पहले आपको डिटेल पता चले, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है 6.50, ऑप्शन बी, ठीक है। 6.50 समझ गए आप लोग, समझे ना अच्छे से, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग डिटेल में जरूर देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स CND ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2024। नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स के बिहाफ पे जो इसमें चेयरमैनशिप में 68th सेशन में इंडिया के बिहाफ पे कौन था, ठीक है। चेयरमैन किसको अज्यूम चेयरमैन बनाया गया, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स की कमीशन में, ठीक है। एस जयशंकर, शंभू कुमारन, TS त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन, ठीक है। सैयद अकबरुद्दीन, TS त्रिमूर्ति, शंभू कुमारन एंड S जयशंकर। एक बार हम रिपोर्ट देख लेते हैं। इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड टू चेयर द 68th सेशन ऑफ कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। चेयर मतलब लीड करना, ठीक है। इंडिया को लीड करने के लिए कहा गया है किसको, कमीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स CND विथ शंभू कुमारन। शंभू कुमारन हैज टू बी चेयर द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है। इंडियाज permanent representative to UN in Vienna assuming the chairmanship on December 6, 2024. This marks the first time India has chaired the UN body. मतलब पहली बार इंडिया के किसी बंदे ने UN बॉडी को चेयर किया है, which is responsible for the monitoring global drug trends, supporting balanced policy and overseeing international drug conventions, ठीक है। समझे आप लोग, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, इसका मतलब क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका, एस जयशंकर, शंभू कुमारन, TS त्रिमूर्ति या सैयद अकबरुद्दीन। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा शंभू कुमारन, ठीक है। शंभू कुमारन was assumed to be chairmanship of national 68th session of commission of narcotic drugs, ठीक है, इंडिया की तरफ से। समझे, समझ आई लो आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड। जैसा आप लोग नाम से भी पहचान सकते हो कि ये जो वर्ड है वो इंडिया के किस कोने में बोला जाए, चाहे जो इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड हैं वो किस कोने में ज़्यादातर बोले जाते हैं, ठीक है। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में आई थी, वो किस स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। The Assam Forest Department has found the first photographic evidence of the presence of Royal Bengal tiger in Sonai Rupai Wildlife Sanctuary. It is protected area located in Assam, India. Its area is 175 square kilometer. This area was declared as sanctuary in 1998. ये जो थी इस एरिया को जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था वो 1998 में, और इसमें जो है एक फोटोग्राफिक सीनरी फोटोग्राफ की वजह से जो है वो उसमें रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया, जिसकी वजह से इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। और ये कौन सी स्टेट में है, वो है ऑप्शन ए आसाम, ठीक है, आसाम में, ठीक है। समझ गए आप लोग, करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये सब पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से माइंड में ये रखना पड़ेगा ये वर्ड, और अपना जो इंटेंशंस हैं उसको इंट्यूशंस को पूरा इसमें रखना है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं इस टाइप के, अभी एक और भी आएगा आगे मैं बताऊंगा आपको, तो वो
किस इंडिया के कौन से कोने या वर्ल्ड के कौन से कोने के साथ लिंक्ड अप हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर वट रीजन वाज इंडिया अवार्डेड द ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशियन पैसिफिक 2024? एशियन पैसिफिक 2024 में इंडिया को ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस रीजन की वजह से मिला है? ISSA मीन्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड साइंस एसोसिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड साइंस एसोसिएशन के द्वारा गुड प्रैक्टिस अवार्ड इंडिया को किस फील्ड में मिला, ठीक है। क्या रीजन था देने का, रिपोर्ट देखते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज बीन अवार्डेड द ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक 2024, ठीक है। एशिया पैसिफिक 2024 में ये अवार्ड मिला। दिस अवार्ड वाज गिवन टू इंडिया फॉर द इनोवेटिव एक्टिविटीज ऑफ EPFO and these include multilingual call centers, Nidhi near you, outreach justice delivery through e-processing and effective stakeholder communication through digital and non-digital means। समझे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि वो क्या आएगा। इसका आंसर आएगा सबसे पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आता है, बेस्ट प्रैक्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड द करेक्ट आंसर इज कि क्यों इंडिया को, क्या रीजन था इंडिया को ये अवार्ड देने का? वो रीजन था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए, अच्छे काम करने के लिए इंडिया को ये अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। होप सो कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।